हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एमएस एक्सेल एक्सपर्ट। अगर आप एक्सेल सीखना शुरू कर रहे हैं और आपको वर्कबुक और वर्कशीट का डिफरेंस करने में नहीं आ रहा है, तो चलिए आज मैं आपको वर्कबुक और वर्कबुक के अंदर जो वर्कशीट होती है उसका डिफरेंस इस वीडियो को देख के पूरी तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो, वर्कबुक क्या होती है? वर्कबुक है एक एक्सेल की पूरी फाइल और वर्कशीट है वर्कबुक के अंदर एक शीट। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक रजिस्टर है और उसके अंदर जो पेजेस हैं, रजिस्टर कैसे बनाएं? एक पेजेस को मिलके जो पेजेस हैं नोटबुक के, उनको कलेक्ट करके उनसे क्या बनाया? रजिस्टर। तो एक रजिस्टर क्या हो गया? हमारी फाइल हो गई एक्सेल की। तो जो उसके अंदर पेजेस हैं, वो हो गए हमारे एक्सेल के अंदर शीट्स। तो ये होता है वर्कबुक और वर्कशीट। तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको वर्कबुक और वर्कशीट समझा दिया है। देखो, अब हम सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेते हैं। अगर आपको एक्सेल ओपन करना नहीं आता है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, बहुत तरीके से हमारा एक कोर्स चल रहा है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि वर्कशीट के अंदर नेविगेट कैसे करते हैं। ये जो हमारी वीडियो होने वाली है, वो पूरी डिटेल होने वाली है वर्कशीट के अंदर। वर्कबुक मैंने आपको थोड़ा बता दिया, वर्कबुक को मैं अच्छी तरीके से पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम सिर्फ वर्कशीट पर काम करने वाले हैं। वर्कशीट के अंदर शीट क्या होती है, उनको रीनेम कैसे करना होता है, मॉडिफाई कैसे करना होता है, मूव कैसे करते हैं हम, पासवर्ड कैसे लगाते हैं शीट पे। तो ये सारी टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं कि जो हमारी वर्कशीट होती है, उनको हम नेविगेट कैसे करते हैं, ठीक? तो हम यहाँ पे शीट 1 है हमारी, ये हमारी शीट 2 है। मैं यहाँ पे आपको समझने के लिए लिख देता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ जाए जिससे। देखिए, तो ये हमारी 4 सीट हैं। अभी मैं सीट 1 पे हूँ, तो अगर आप इनके साथ नेविगेट करना चाहते हैं, नेविगेट का मतलब है एक सीट से दूसरी सीट में जाना, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में, या पहली से चौथी में कैसे जाएँगे? हम यहाँ से फर्स्ट से सेकंड में जाना है मुझे, तो मैं सेकंड पे क्लिक करूँगा, फोर्थ पे जाना है तो मैं फोर्थ पे क्लिक करूँगा, सेकंड पे आना है तो मैं सेकंड पे क्लिक करूँगा। इस तरीके से हम जो वर्कशीट है उनके अंदर नेविगेट कर सकते हैं। इसी के अंदर अगर आपको माउस का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ़ आप कीबोर्ड से जाना चाहते हो तो कैसे जाओगे? तो आपको कीबोर्ड से जाना है तो आपको माउस से प्रेस करना होगा कंट्रोल पेज डाउन। तो आप देख सकते हो हम शीट 2, शीट 3, शीट 4, इसी के साथ में अगर प्रीवियस आना है आपको शीट 1, शीट 2, तो आपको कंट्रोल के साथ में पेज अप प्रेस करना है। तो इस तरीके से हम प्रीवियस जा सकते हैं, यानी कि बैक जा सकते हैं। इस तरीके से हम एक्सेल की जो वर्कशीट है उसके अंदर नेविगेट कर सकते हैं, ठीक? अगर आपको वर्कशीट ऐड करना है तो आप यहाँ पे कैसे ऐड कर सकते हो? देखो, यहाँ पे क्या है, शीट 1 है, शीट 2, शीट 3, शीट 4। तो यहाँ पे हमें वर्कशीट को ऐड करना है तो हम सिंपल इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। देखिए, सिंपल हमें कहाँ पे क्लिक करना है, सिंपल हमें इस प्लस वाले आइकन पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए वर्कशीट हमारी ऐड होती जा रही है। देखिए, यहाँ पे हम वर्कशीट को ऐड करते जाएँगे, जितनी मुझे वर्कशीट ऐड करनी है, ठीक? तो इस तरीके से हम इसके अंदर एक्सेल के अंदर वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं। अगर हमें शॉर्टकट की से वर्कशीट को ऐड करना है तो हम शिफ्ट के साथ में फंक्शन F11 की को प्रेस करेंगे। देखिए, यहाँ पे कितनी है हमारी 8 है, तो शिफ्ट के साथ में हम फंक्शन की F11 को करेंगे तो यहाँ पे 9 आ गई, ठीक? 10 आ गई। तो आप शॉर्टकट की लवर्स हो, तो मैं आपको यहाँ पे साथ में शॉर्टकट की भी करवाता जा रहा हूँ, जिससे आपको शॉर्टकट की भी याद रहेगी। तो देखिए, ठीक, अगर आपको बर्थ शीट रीनेम करना है, देखिए कहीं भी हम कोई भी ऑफिस में काम करते हैं तो हमें वहाँ पे इस तरीके से शीट का नाम नहीं रख सकते हैं कि शीट 1, शीट 2, शीट 3, कहीं भी ऑफिस में नाम नहीं चलता। किसी भी ऑफिस में कहीं भी आप कोई भी काम कर रहे हो, शॉप पे कर रहे हो या आप खुद के लिए भी कर रहे हो, तब भी हम इस तरीके से नॉर्मल जो हमारा डिफ़ॉल्ट नाम होता है, वो हम एक्सेल की शीट का नहीं रख सकते हैं। क्योंकि इस तरीके से हमें अपने डेटा को पता नहीं चल रहा है कि इस शीट में क्या है, इसमें क्या है। हम कुछ दिन बाद रिटर्न आए तो हमें यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि इस शीट के अंदर एक्चुअल में है क्या। इसके लिए हमें करना पड़ता है रीनेम। रीनेम हम कैसे करेंगे? रीनेम करने के लिए हमें करना होता है क्या? रीनेम करने के लिए हमें शीट पर करना होता है राइट क्लिक,
और यहाँ पे आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाता है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी शीट मान लीजिए जैन मंथ की हो गई। इसके अंदर हम जो भी जनवरी मंथ के अंदर जो भी हम जैन मंथ के अंदर वर्क करने वाले हैं, वो सब कुछ इसके अंदर आने वाला है। इसी तरीके से हम इसको कर देते हैं फरवरी, इसको हम कर देते हैं। आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हो अगर आप शॉर्टकट की के लवर हो। सिंपल आप यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ठीक? ठीक है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। उस जिस शीट को आप रीनेम करते हो, उस पे आपको डबल लेफ्ट क्लिक को प्रेस करना है और आप यहाँ पे ड्रैग करके हमारी शीट क्या है, रीनेम होती जाएगी। इस तरीके से हम शीट को रीनेम कर सकते हैं। ये हमारी मई की हो गई, ये हमारी जून की हो गई, 6 जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये एक अक्टूबर की हो गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पे शीट को रीनेम कर सकते हैं, ठीक? इस तरीके से हम अपनी वर्कशीट के अंदर कोई किसी भी शीट को रीनेम कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, कोई भी शीट को कॉपी करना है, ठीक है? जैसे मुझे इसको कॉपी करना है, तो ह मुझे क्या करना होगा, उसी शीट को जिस शीट को मुझे कॉपी करना है, उस शीट पे राइट क्लिक करना होगा। अब आप यहाँ से देख सकते हो मूव और कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट ए कॉपी करना है। अगर आपको इसका कॉपी बनाना है, तो आप क्रिएट और कॉपी कर सकते हो। अगर मूव करना है, तो कोई बात नहीं। मुझे क्रिएट ए कॉपी करना है और ओके करना है। वर्क बुक 1 में ही करना है, मुझे 2 में नहीं चाहिए, ना मुझे वर्क न्यू वर्क में चाहिए, मुझे वर्क बुक जो 1 है उसी में चाहिए, ठीक है? वर्कबुक का नाम कैसे चेंज करते हैं, तो ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम मुझे ओके पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैन की यहाँ पे कॉपी बन के आ चुकी है, ठीक है? पर सेम मुझे इसी को अगर न्यू वर्कबुक में चाहिए, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, कॉपी, यहाँ पे मैं न्यू वर्कबुक कर दूँगा, ठीक? ओके करूँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारी वर्कबुक 2 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक? तो मैं थोड़ा इसको क्लोज़ कर देता हूँ, डोंट सेव। तो हम अपनी पिछली वाली वर्कशीट में आ चुके हैं। ठीक इस तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं। अब मुझे अगर मान लो इसे मूव करना है किसी वर्कशीट को, जैसे मुझे मार्च को इधर लेके आना है अक्टूबर के अंदर, या तो मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ से मूव करना है जैन 2 को, ठीक? तो क्या करना होगा? यहाँ से मैं सीधा इसको उठाऊँगा और इस तरीके से ड्रॉप कर दूँगा, ठीक? सितंबर को ले जाके मैंने फर्स्ट पे रख दिया, मार्च को ले जाके मैंने लास्ट पे ड्रॉप कर दिया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, माउस से ड्रॉप कर सकता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं हम। इसे हम कहते हैं वर्कशीट को मूव करना। ठीक है? इतना आपको समझ में आया? अगर आपको वर्कशीट डिलीट करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे जेन की डबल वर्कशीट बन चुकी है। देखो, जेन की एक वर्कशीट कहाँ है? जो मैंने मूव कर दी थी पिछली वर्कशीट के अंदर। जो अभी आपको दिखाया था उसमें मूव कर दी थी, तो यहाँ पे कोई कॉपी नहीं थी। ठीक है? तो अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो इस डिलीट से मैं यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ, ठीक? तो इस तरीके से मैं डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इंसर्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है? अगर कोई डेटा है तो ये हम आगे चल के सीखेंगे कि हम यहाँ से कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है? अभी के लिए मैं फिलहाल इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक? तो इस तरीके से हम कोई भी, जैसे मुझे इसको डिलीट करना है, इसे मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है? इसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा टैब कलर। टैब कलर का मतलब होता है जो आपको शीट दिख रहे हैं इनके कलर को करना, ठीक है? मैं टैब कलर भी बता देता हूँ, जैसे मैंने इसको फर्स्ट, ये इस तरीके से हम टैब कलर दे सकते हैं वर्कशीट के। कौन-सा कलर मुझे देना है वर्कशीट को, वो मैं यहाँ से टैब कलर होते हैं, इन्हें हम कहते हैं टैब कलर, ठीक? इसके बाद क्या करते हैं, हम वर्कशीट को हाइड और अनहाइड करना सीखते हैं। वर्कशीट को हाइड और अनहाइड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपका कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है, कोई भी इम्पोर्टेंट डेटा है, आप उसे सभी लोगों को नहीं दिखाना चाहते हो वो फ़ाइल को, तो आप उस फ़ाइल को क्या कर सकते हो, उस शीट को क्या कर सकते हो, हाइड करके रख सकते हो। बाद में आप उसे अनहाइड कर सकते हो। तो हाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल आप जिस फ़ाइल को हाइड करना है, उस फ़ाइल पे सिंपल आपको राइट क्लिक करना है और आपको हाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ।
तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ शीट को हाइड कर दिए। अब जैसे मुझे कोई भी डेटा को दिखाना है तो मैं इन शीट का कोई मेरा कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं है, तो मैं इनको पब्लिकली ऑफिस में हमारे साथ जितने भी लोग काम करते हैं, उनको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। मान लीजिए अगर मेरे पास कोई इम्पोर्टेंट डेटा है, सिर्फ़ जो मुझे अपने टीममेट को दिखाना है या जो आपका कलीग है, जो आपके साथ में काम करता है या आपकी जो 2 लोगों की टीम है, तो आप सिर्फ़ आपस में डेटा को शेयर कर सकते हो। तो फिर आपको क्या करना है, सिंपल किसी भी एक शीट पे आप राइट क्लिक कीजिए, अनहाइड पे क्लिक कीजिए। जिस शीट को आपको अनहाइड करना है, जैसे मान लीजिए आपका जो कलीग है, आपको सिर्फ़ एक ही शीट को दिखाना है और जो आपका इम्पोर्टेंट डेटा है, कोई प्रोजेक्ट वगैरह है, आप उसको नहीं दिखाना चाहते, तो वो आपकी एक अलग शीट होगी। तो उसका डेटा अगर आप उसको नहीं दिखाना चाहते, तो आप उसको अनहाइड नहीं कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, अप्रैल को, तो इस तरीके से मैं अप्रैल को हाइड कर सकता हूँ। अनहाइड कर सकता हूँ, अक्टूबर को अनहाइड कर सकता हूँ और मैं जैन को अनहाइड नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा उसमें कॉन्फिडेंशियल डेटा है। तो इस तरीके से हम उसे किसी भी वर्कशीट को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आती है कि वर्कशीट को प्रोटेक्ट कैसे करें? वर्कशीट के ऊपर पासवर्ड कैसे लगाएँ? अगर आपको वर्कशीट पे पासवर्ड लगाना है, तो आप कैसे लगा सकते हैं? तो इसके लिए आपको करना होगा किसी वर्कशीट पे, जैसे मैं यहाँ पे अप्रैल वाली या अगस्त वाली पे लगाना हूँ, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रोटेक्ट शीट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टिक प्रोटेक्ट शीट, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या-क्या प्रोटेक्ट करना है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं फॉर्मेट कॉलम कर रहा हूँ, फॉर्मेट सेल्स, कोई इंसर्ट रो नहीं कर सकता, ना इंसर्ट कॉलम कर सकता है, ना कोई डिलीट कर सकता है रो को, ना कोई ठीक, इतना मैंने यहाँ पे दिया। ठीक, मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक, ओके, ठीक है। यहाँ पे रिपीट पासवर्ड देना है। ओके, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसे पासवर्ड दे रखा है। देखो, यहाँ पे बता भी रहा है, तो आप समझ देखो, the cell or chart you are trying to change is on a protect sheet. To make change unprotect the sheet, you must be request to enter a password. यानी कि हम यहाँ पे जब तक इसे अनप्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा राइट क्लिक पर, इसे हम प्रोटेक्ट शीट के ऊपर जाएँगे, यहाँ पे हम इसको अनप्रोटेक्ट के लिए यहाँ पे देखिए माँग रहा है पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दूँगा, ओके करूँगा, फिर से यहाँ पे रीएंटर पासवर्ड देना है, ओके करूँगा। तो अब हम यहाँ देखो, सॉरी, वो अपने गलत प्रूफ किया था। तो अभी मैंने अप्रैल पे लगाया, ये आ रहा है अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सिंपल पासवर्ड डालूँगा, अनप्रोटेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। तो एक थी हमारी वर्कशीट के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, वो मैंने सारे आपको समझा दिए। जैसे यहाँ पे कुछ और टॉपिक हैं, देखिए, सेलेक्ट ऑल सीट करना है तो यहाँ से हम सेलेक्ट ऑल सीट कर सकते हैं, ठीक है? या आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ में होल्ड करके सिलेक्ट सीट कर सकते हो, ठीक? यहाँ पे हमारा सिर्फ रह गया है व्यू कोड का, जो हम आपको आगे समझाने वाले हैं। व्यू कोड और इंसर्ट को ये हमारी जैसे-जैसे आगे हम चलते चलेंगे, आपको सिखाते चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट रूल हैं, जिन्हें वर्कशीट के लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि जो रूल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले रूल क्या है कि जो हमारे देखिए, यहाँ पे मैं न्यू शीट लेता हूँ, 1 मिनट। देखिए, जब भी हम वर्कशीट के अंदर डिफ़ॉल्ट शीट नेम क्या होता है, शीट 1, शीट 2, तो हम कहीं भी ऑफ़िस में काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, कोई भी डेटा के लिए जिसमें हम अपना डेटा रख रहे हैं, तो उस शीट को हम डिफ़ॉल्ट नेम से नहीं रखते हैं, उसका हम नाम देते हैं। क्यों नाम देते हैं? क्योंकि अगर हमारे पास मल्टीपल शीट्स हैं, तो हम वहाँ पे अपने डेटा को कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहला रूल है कि हम अपने वर्कबुक के अंदर वर्क शीट का नेम हमेशा चेंज करके रखेंगे। जो डेटा हम उसके अंदर डाल रहे हैं, तो सिर्फ़ उसी डेटा को इम्पोर्टेंस देना है उसके अंदर। हर शीट को एक मीनिंगफुल नेम देना है, जैसे हमारी रिपोर्ट की फ़ाइल है, तो हम सिर्फ़ उसे रिपोर्ट फ़ाइल नाम से सेव करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसे किसी और नाम से सेव कर देंगे, रिपोर्ट की फ़ाइल है उसे हमने सेल से कर दिया है, प्रॉफिट से कर दिया है या कुछ और अदर नाम से सेव कर दिया, तो हमें वहाँ पे रिपोर्ट ढूँढने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अभी तो सिर्फ़ यहाँ पे 8 2-4 सीट हैं, जब हम बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, तो वहाँ पे मल्टीपल सीट्स होती हैं। तो हम वहाँ पे अपने डेटा को इस तरीके से
मैनेज करके रखते हैं अपनी सीट को कि हम वहाँ पे आसानी से वो हमारे लिए डेटा मिल जाए। डिफरेंट टैब कलर का यूज़ करना है, ठीक? जो भी हमारी इम्पोर्टेंट सीट है, जिसमें हमारा इम्पोर्टेंट डेटा है, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है और अननेसेसरी सीट को हमेशा डिलीट करना है, ठीक? अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक अच्छा प्यारा-सा कमेंट कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।